गुड मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्शन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। कि हम पढ़ेंगे मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में और जलवायु के हिसाब से जो जानवर अपने आप को किस तरह से ढालते हैं, इन सब के बारे में। यू विल लर्न अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। आप वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी पे मौजूद सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे और एडेप्टेशन, जो कि मैंने आपको बताया किस तरह से ढालते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट सो फॉर नोन टू हैव ए एनवायरनमेंट दैट कैन सस्टेन लाइफ। कि अर्थ एकमात्र ऐसा ग्रह है, यानी कि वैज्ञानिकों की नज़रों में या फिर कहीं से ढूंढे जाने पर सिर्फ पृथ्वी एकमात्र ग्रह ऐसा पाया गया है जिसके पास ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर जिंदगी है वो पॉसिबल होती है, लाइफ है वो पॉसिबल होती है। इट हैज़ ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो पृथ्वी का एनवायरनमेंट है उनके अंदर सभी जो कंडीशंस है, जितनी भी शर्तें होती है जीवित रहने के लिए, पशुओं की और जो पौधों की जीवित रहने के लिए, मनुष्य के जीवित रहने के लिए जितनी भी कंडीशंस होती है, जितनी भी शर्तें होती है, सभी यहाँ पे मौजूद मौजूद होती है। These animal and plant provide us food, shelter, cloth, medicine and fulfill all other need। कि ये जो एनिमल्स और प्लांट है ये हमें खाना देते हैं, रहने के लिए मकान देते हैं, कपड़े देते हैं, दवाइयाँ देते हैं और अदर हमारी जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब एक सवाल उठता है, व्हाट आर दीज कंडीशन दोज आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कि वो कौन सी शर्तें हैं जिनके ऊपर जो प्लांट्स और जो एनिमल है वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो कंडीशंस कौन कौन सी है जिनके कारण जो जो ज़रूरी है किसी भी प्लांट और एनिमल के सर्वाइवल के लिए, उनके जीवित रहने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड इट, आइए इसके बारे में समझते हैं। द स्टेटमेंट सच एज, कि कुछ स्टेटमेंट है, इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत हॉट और ह्यूमिड, यानी कि आज का जो मौसम है बहुत ही उमस से और गर्मी से भरा हुआ है। इट्स गोइंग टू बी क्लाउडी टुडे, और कल ये है वो क्लाउडी हो जाएगा, कल इसका जो मौसम है इसमें बादलवाई जिसको कहते हैं हम वो हो जाएगी। टुमारो a misty morning with a partly cloudy sky expected। कि कल जो होगी वो एक ठंडी सुबह है जिसके अंदर हल्के जो बादल होंगे, इस तरह का आपको एक जो मौसम है वो आपको दिखाई देगा, एटसेट्रा। इस टाइप की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि आज गर्मी है, कल बरसात होगी, अगले एक हफ्ते तक बरसात की चेतावनी है, इस टाइप की। अपीयर इन न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी और जो टीवी है इनके अंदर जो वेदर की जो हेडिंग होती है उसके अंदर आपने ये सब पढ़ा होगा। व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयरिंग फर्स्ट विजिट टू एन नो familiar place, you are advised by the airline to about the climate of that place। कि आप मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं, सब पहली बार जा रहे हैं और आप वहाँ से मतलब परिचित नहीं है, फेमिलियर ऑफ दैट प्लेस मतलब उस स्थान से आप परिचित नहीं है, तो एयरलाइन है उसके द्वारा आपको सलाह दी जाती है कि आप सबसे पहले उस जो क्लाइमेट है, उसके जो प्लेस है उसका क्लाइमेट, उसकी जलवायु को समझ लें, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है वो करके जाएं। यू माइट हैव हियर्ड वर्ड लाइक हॉट एंड ह्यूमिड, कोल्ड एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई एक्सेट्रा टू इन रेफरेंस टू सर्टेन प्लेसेस। कि आपने कई निश्चित स्थानों के लिए आपने नाम सुने होंगे कि वो जगह है वो उमस से भरी हुई गर्मी वाली है, वो जगह है ठंडी और सूखी है, कोई सी जगह होती है जिसमें गर्म और सूखी होती है, तो इन सब के बारे में आपने सुना होगा। दीज वर्ड्स आर रेफर टू क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ये जो वर्ड है वो यूज़ किए जाते हैं उस प्लेस के क्लाइमेट को बताने के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय क्लाइमेट एंड वेदर। कि जो क्लाइमेट और जो वेदर है उनका मीनिंग क्या होता है, क्या आप समझ सकते हैं इनके बारे में। हाउ डज वेदर अफेक्ट आवर डेली रूटीन, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली लाइफ है, एवरीडे लाइफ है, उसके ऊपर वेदर का क्या इफेक्ट पड़ता है। हाउ डज क्लाइमेट अफेक्ट वेरियस ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार जो जलवायु है वो अलग अलग जानवरों का अफेक्ट करती है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न, आप पढ़ेंगे सम समथिंग अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट एंड हाउ डू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। कि किस प्रकार जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वेदर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा किस प्रकार जो जीवित प्राणी है, लिविंग थिंग्स है, वो अपने आप को ढालती है किसी भी अपने हैबिटेट यानी कि रहने की जगह के जो क्लाइमेट है उसके अनुसार। तो वेदर इज डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का डे टू डे यानी कि प्रतिदिन का जो अवस्था है उसको हम वेदर बोलते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन एंड विंड मूवमेंट ऑफ अ प्लेस एड अप टू मेक अ वेदर ऑफ दैट प्लेस। किसी एक स्थान का वेदर अगर बताना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होगी, तापमान, नमी, प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात की जो चांस है वो, और सनशाइन
यानी कि सूरज कितना रहेगा, गर्मी कितनी रहेगी, और इसके अलावा जो बादलवाही होगी या नहीं होगी, और विंड मूवमेंट यानी कि हवा किस हिसाब से चलेगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेदर के बारे में कि वेदर क्या होता है, मौसम होता है। इसका समझते हम कि द अर्थ इज नॉट ओनली द प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लेनेट नहीं है कि जो सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहा होता है। देयर आर 8 अदर प्लेनेट डेट आर रिवॉल्व अराउंड द सन, कि टोटल जो 8 प्लेनेट होते हैं वो पृथ्वी जो सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर काट रहे होते हैं। लेकिन अर्थ इज द ओनली प्लेनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, लेकिन जो पृथ्वी है वो एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर जिंदगी है वो पॉसिबल है, जीवन है वो पॉसिबल है। एंड नंबर ऑफ फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कुछ निश्चित फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज सफिशिएंट टू कीप द टेम्परेचर ऑन द सरफेस कैन एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर, कि ये जो पृथ्वी का जो सूरज से डिस्टेंस है वो एक निश्चित दूरी है जिसके ऊपर है वो ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, जिसके कारण जो लाइफ है वो सर्वाइवल है वो इसके ऊपर पॉसिबल होता है। इस टेम्परेचर के ऊपर जो जिंदगी है वो पॉसिबल हो जाती है। लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर विच सराउंड द अर्थ प्रिवेंट टू मच हीट फ्रॉम लिविंग द अर्थ इनटू स्पेस, अदरवाइज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड बी 300 डिग्री सेल्सियस। ये -300 है या 300 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसमें क्या करेक्शन है या नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे जो बच्चों आपको -300 डिग्री सेल्सियस दिया गया है ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये बस थोड़ा बहुत आइडिया लगाया गया है। लेकिन इसका मीनिंग ये है कि अगर एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो रिमूव हो जाएगी उसके बाद में पृथ्वी है वो धीरे धीरे एकदम ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू है वो -300 डिग्री सेल्सियस आपको बुक के अकॉर्डिंग याद रखनी है, लेकिन नॉर्मली ऐसी कोई वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती। The layer of ozone which surround the earth does not allow UV rays to reach earth from the sun, otherwise living organism will die। कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन की परत है, ओजोन की लेयर है जो हमारी पृथ्वी को सूरज की जो हानिकारक किरणें होती हैं यूवी रेज यानी जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं उनसे बचाती है। अगर वो लेयर नहीं हो तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी है, उनकी डेथ हो जाएगी। अवर सराउंडिंग मेक द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच वी लिव, हमारी जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो एक फिजिकल पर्यावरण, एक फिजिकल एनवायरनमेंट का निर्माण करता है जिसमें हम रहते हैं। अ नंबर ऑफ फैक्टर प्ले अ रोल इन डिटरमाइनिंग द एनवायरनमेंट, और बहुत सारे जो कारक है वो एक रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट को डिटरमाइन करने में। इन क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, यू हैव रीड दैट अबाउट द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। आपने एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, जीवितों और अजीवित जो चीजें उनके बारे में पढ़ा होगा। क्लाइमेट इज वन ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ द एनवायरनमेंट, क्लाइमेट है वो एक फिजिकल यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। वेदर इज अदर अनदर टर्म, वेदर है वो अलग चीज है, अलग शब्द है, कॉमनली यूज इन दिस रिकॉर्ड, जिसको हम लगातार लगभग इसी में मानते हैं। वी विल स्टडी अबाउट वेदर फर्स्ट, सबसे पहले हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम वेदर के बारे में पढ़ना है वो शुरू करते हैं। A typical weather report of a particular day is shown alongside figure 7.1 A and B। मतलब यहाँ पे दोनों जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की वेदर रिपोर्ट है, किस तरह से शो होती है। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एटसेट्रा। ये टेम्परेचर, नमी और बरसात संबंधित जानकारियां प्रदान करती है ड्यूरिंग लास्ट 24 आवर, पिछले 24 घंटे की। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड फोरकास्ट ऑफ द वेदर फॉर द डे, और ये उस दिन के भी वेदर की है वो थोड़ा बहुत संभावना बता सकती है कि किस टाइप का मौसम है वो हो सकता है। शॉर्ट टाइम atmospheric conditions at a particular place and the time with respect to temperature, relative humidity, rainfall, wind, etc। कि एक समय की, एक छोटे समय की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो वातावरणीय जो शर्तें हैं, कंडीशंस है एक पर्टिकुलर स्थान की एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो किससे संबंधित होती है? वो होती है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और ये जो चीजें हैं मैंने आपको बताई इनसे संबंधित होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? वेदर। यानी कि किसी निश्चित समय में निश्चित प्लेस की ये जितनी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है इनके बारे में जानकारी होना, उस जानकारी प्रदान करना, उसको हम वेदर बोलते हैं इस प्लेस का। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ वेदर। जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल है वो वेदर के एलिमेंट कहलाते हैं। वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, वेदर है एक बहुत ही ज्यादा जटिल फिनोमिना है, एक जटिल क्रियाविधि है। इट कैन चेंज सडनली ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ये छोटे से समय में बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है अचानक से। द वेदर में बी सनी इन द मॉर्निंग, जो वेदर है वो सनी हो सकता है, सनी यानी कि इतना ज्यादा मतलब गर्म हो सकता है मॉर्निंग के अंदर, उसमें पूरा सूरज दिखाई देगा आपको। इट माई बी
क्लाउडी विद इन एन आवर और टू, कि ये 1 से 2 घंटे बाद में आपको पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ एकदम क्लाउडी मौसम भी दिखा सकता है। एंड इट में रेन हैवीली वेरी सून आफ्टर देयर आफ्टर, और उसके कुछ समय बाद में एक भारी बरसात भी वहां पे हो सकती है। दैट इज व्हाई द वेदर फोरकास्ट आर नॉट ऑलवेज राइट, और यही एक कारण है जिसके कारण हम मौसम संबंधित भविष्यवाणियां करते हैं वो हर बार सही नहीं होती। अब आता है वेदर फोरकास्टिंग किस तरह से होती है। वेदर फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड बाय द वेदर बैलून सैटेलाइट फोटोग्राफ ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशंस, कि वेदर बैलून और जो सैटेलाइट फॉर्मेशन, सैटेलाइट की जो होती है फोटोग्राफ क्लाउड फॉर्मेशन की, सैटेलाइट द्वारा फोटो ली जाती है, उन सब के अकॉर्डिंग जो वेदर है वो फोरकास्ट किया जाता है, वेदर संबंधित भविष्यवाणियां की जाती है। वेदर फोरकास्ट इज हेल्पफुल टू पीपल फॉर मेनी वेज, कि वेदर फोरकास्ट है वो अलग अलग लोगों की बहुत तरीके से हेल्प करता है। कैसे? इट अलो प्रिपेयर फॉर द वेट वेदर, कि मान लीजिए कई जगह पे बाढ़ आने वाली है या फिर खराब वेदर होने वाला है, इसके लिए जो है वो लोगों को पहले से प्रिपेयर कर देता है, उसको सचेत कर देता है। इट हेल्प इन प्लानिंग ऑफ डेली एक्टिविटी, ये जो रोजमर्रा की जो हमारी एक्टिविटीज है उसको प्लान करने में, यानी कि हम बाहर जा रहे होते हैं, हम देखते हैं कि बरसात आने के चांसेस है तो हम बाहर जाना कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए हमें पहले प्लान करने का टाइम दे देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी, यानी कि जो वेदर के संबंधित जो जिस विज्ञान के अंदर वेदर से संबंधित स्टडी की जाती है उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। द प्रोफेशनल्स हु स्टडी एंड रिकॉर्ड द वेदर आर नोन एज मेट्रोलॉजिस्ट, और जो प्रोफेशनल लोग जो होते हैं जो स्टडी करते हैं वेदर के बारे में, वेदर को रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक्टिविटी क्या कह रही है? टू कलेक्ट द वेदर रिपोर्ट ऑफ लास्ट 1 वीक एंड रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन द टेबल गिवन बिलो, कि आपको पिछले एक हफ्ते की आपको वेदर रिपोर्ट लेनी है और नीचे कुछ जो यहाँ पे टेबल है उसके अंदर आपको फिल करनी है। कट प्रोसीड्यूर क्या है? कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ लास्ट 1 वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर, और you can photocopy these all report from the newspaper and cut off the report, paste all the weather report cut out on a chart paper। पिछले एक हफ्ते की आपको रिपोर्ट लेनी है, वेदर रिपोर्ट लेनी है किसी भी न्यूज़पेपर से, उनको काट लेना है या फिर उनकी फोटोकॉपी ले लेनी है, या फिर उनको काट कर न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट है उनको आपको कहाँ पे लगाना है? चार्ट पेपर पे आपको पेस्ट कर देना है। रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन आस्क्ड इन द टेबल, ये जो टेबल में यहाँ पे जो पूछा गया है, जो जिन चीजों के बारे में पूछा गया है उनको आपको फिल करना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि लास्ट फॉर ए वीक, यानी कि 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक का जो टेम्परेचर यहाँ पे बताया गया है कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहा, मिनिमम इतना रहा, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी रही, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी रही, और रेनफॉल अगर हुआ तो हुआ, अगर होने के चांसेस है तो कितने हैं, नहीं है तो कितने हैं। The following conclusion can be drawn from the data presented above the table, जो ऊपर यहाँ पे टेबल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, कुछ डाटा हम यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इफ एनी, अगर रेनफॉल हो या टेम्परेचर हो या फिर ह्यूमिडिटी यानी कि नमी हो, एंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर आर नॉट सेम फॉर ऑल डेज, ये जो मैक्सिमम और मिनिमम इनकी वैल्यू है हर दिन के लिए सेम नहीं होती। डे टू डे चेंज इन टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन बदलता है, ह्यूमिडिटी दिन प्रतिदिन बदलती है, और जो हमारा रेनफॉल है वो दिन प्रतिदिन उनके परसेंटेज बढ़ते हैं होने के और ना होने के, ये सभी है वो सेम नहीं होते। नाउ वी कैन से दैट, अब हम कह सकते हैं द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एटसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस, कि किसी स्थान की एटमॉस्फेयर के अंदर दिन प्रतिदिन जो उसकी कंडीशंस में चेंज आना, उसका टेम्परेचर बदलना, उसकी जो ह्यूमिडिटी बदलना, उसके जो रेनफॉल में बदलना, या फिर ये जो एग्जांपल है एलिमेंट ऑफ वेदर का चेंज होना, ये क्या होता है? उस स्थान का वेदर होता है। इन शॉर्ट के अंदर वेदर इज डिफाइंड एज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, इस शॉर्ट के अंदर अगर हम कहें तो वेदर क्या होता है? किसी भी एक स्थान का निश्चित समय में उसकी जो वातावरणीय जो कंडीशंस है उनका एक डाटा होता है, यानी कि वेदर क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है किसी स्थान की एक निश्चित समय पर। इट इज द डेली फिनोमिना एंड इट मे चेंज एवरी डे फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये एक रोजाना की एक क्रियाविधि है जो रोज होती है, और ये जो है वो दिन प्रतिदिन समय दर समय टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है। वेदर टेल यू अबाउट टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाउड्स एंड सनशाइन, जो वेदर है वो हमें किन किन के बारे में बताते हैं? टेम्परेचर के बारे में बताते हैं, रेनफॉल, क्लाउड और सनशाइन के बारे में बताते हैं। द अमाउंट ऑफ सनशाइन अ प्लेस गेट चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे एंड द सीजन, कि अमाउंट ऑफ द सनशाइन है, सनशाइन की जो मात्रा है किसी स्थान की, वो उसके टाइम टू टाइम दिन प्रतिदिन के समय के अकॉर्डिंग बदल जाती है, यानी कि सुबह कम होगी, दोपहर में ज्यादा होगी, शाम को फिर कम होगी, और सीजन के अकॉर्डिंग है उसकी वैल्यू है वो जो है कम ज्यादा होती रहती है।
देयर आर मोर आवर ऑफ सनशाइन ड्यूरिंग समर देन द विंटर, कि विंटर की तुलना में समर के अंदर जो सनशाइन के जो घंटे हैं, जो सूरज के चमकने के घंटे हैं, वो ज्यादा होते हैं। द वेदर इज हॉट व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली, जब सूर्य है वो तेजी से चमकता है, बहुत ज्यादा तेज चमकता है, तो वेदर है वो गर्म होता है। इट इज कूल व्हेन देयर इज नो सन, जब सूरज हमें दिखाई नहीं देता तो मौसम है वो ठंडा हो जाता है। दिस एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करता है व्हाई द नाइट आर कूलर देन डेज, इनसे एक्सप्लेन होता है कि क्यों हमारी जो रातें हैं वो दिन के मुकाबले ठंडी होती है। अब यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए कि अर्थ है यहाँ पे, तो अर्थ के ऊपर जो हीट आएगा, अगर सूरज की हीट उसके ऊपर पड़ रही है एक साइड में, तो यहाँ से तो मतलब मान लीजिए ये सूर्य है यहाँ पे, ये मान लीजिए एक गोला है, ये सूरज है, इसकी जो हीट है वो सूरज की पृथ्वी की एक साइड पे पड़ेगी, दूसरी साइड पे नहीं पड़ेगी। जिस साइड पे पड़ेगी वहां पे दिन होगा, जिस साइड पे नहीं पड़ेगी वहां पे नाइट होगी, और हल्की सी जिस पे पड़ेगी वहां पे होगी ये शाम वाला, या फिर जो सुबह सुबह का भोर का समय होता है वो होगा। तो अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या है, किसका मेजरमेंट है, यानी कि हवा में मौजूद नमी यानी कि मॉइस्चर का, अगर हम मापना चाहें तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलेंगे। रेनफॉल है उसको एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर किया जाता है, मापा जाता है, जिसको हम रेन गॉज बोलते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर आर यूज्ड टू रिकॉर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एवरी डे। हर दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर पता करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम जो थर्मामीटर है उनका यूज किया जाता है। अब चलते हैं नीचे बच्चों, यहाँ पर द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट इट वेरी ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये बात हमने पहले भी पढ़ी कि वेदर जो है, मौसम जो है वो इतना मतलब कॉम्प्लेक्स है, जटिल फिनोमिना है, जो समय दर समय छोटे छोटे समय में बदल सकता है। It can happen sometimes that is sunny in the morning but suddenly cloud appear from now here and it started raining heavily। ये सुबह सुबह बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है, अचानक से जो है वो बादल आ सकते हैं और अचानक से तेज बरसात भी स्टार्ट हो जाती है। या फिर एक heavy rain may vanish in a matter of minute and give a bright sunshine। एक भारी बरसात है वो अचानक से रुक जाती है और अचानक से पूरी जो एरिया है उसमें धूप अचानक से खिल सकती है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस, आपने जरूर ये जो एक्सपीरियंसेस है उनको देखा होगा, आपने सुना होगा उनके बारे में, आपने खुद ने भी देखा होगा। ट्राई टू रिकॉल सच एक्सपीरियंस, इस तरह के कोई एक्सपीरियंस है उसको आप याद कीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताइए। सिंस द वेदर इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन इट इज नॉट इजी टू प्रेडिक्ट, क्योंकि जो वेदर है एक बहुत ही ज्यादा एकदम इतना ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, एकदम जटिल फिनोमिना है, इसलिए हम इसको पहले से प्रिडिक्ट यानी कि फोरकास्ट, इसका भविष्यवाणी करना बहुत आसान नहीं होता। लुक एट द ग्राफ, ग्राफ की ओर देखिए, गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है, विच शो द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग 3 अगस्त 2010 टू 9 अगस्त 2010 एट शिलोंग मेघालय। शिलोंग मेघालय के अंदर 3 अगस्त 2010 से लेकर 9 अगस्त 2010 के बीच में टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया मैक्सिमम और मिनिमम, उसका यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू और यहाँ पे ग्राफ है वो शो किया हुआ है। तो सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ग्राफ है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर का यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चों, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर 3 तारीख को इतना था, 4 को इतना था, इन सभी में कोई भी वैल्यू आपको सेम दिखाई नहीं दे रही। और यहाँ पे देखिए ग्राफ किस टाइप से चेंज होगा, पहले दिन ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ। तो इस टाइप से वो ग्राफ रेगुलरली वेरी करता है, इसलिए हम वेदर को प्रेडिक्ट करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। एज इट इज क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट, कि किसी भी वेदर रिपोर्ट लीजिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम जो रिकॉर्ड है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो आसानी से है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, हर दिन रिकॉर्ड किए जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड, ये टेम्परेचर किस तरह से रिकॉर्ड किए जाते हैं। चैप्टर 4 हीट वाला जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा, यू हैव लर्न दैट, आपने पढ़ा होगा दैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए जो स्पेशल टाइप के जो थर्मामीटर है वो यूज किए जाते हैं, कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, जिनको हम मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर है वो कहते हैं। अब आते हैं द मैक्सिमम थर्मामीटर ऑफ द डे, कि किसी दिन के मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है अकर जनरली इन द आफ्टरनून, जो कि ज्यादातर उसकी दोपहर में होता है। while द मिनिमम टेम्परेचर अकर जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो ज्यादातर अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह जल्दी है वो पाया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन, कि जितने भी वेदर में चेंज होते हैं वो सभी सूरज के कारण होते हैं। द सन इज ए ह्यूज पेयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, सूरज जब एक गर्म जो गैसेस है उनका एक बड़ा गोला है एक हाई टेम्परेचर पर। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज, सूरज से हमारी जो दूरी है वो बहुत बड़ी है। इवन देन द एनर्जी सेंड आउट बाय द सन इज सो लार्ज,
और जो एनर्जी है जो सेंट आउट बाय द सन यानी कि सूरज के द्वारा बाहर निकलती है, सेंट आउट बाय द सन सूर्य के द्वारा निकलती है, इज सो लार्ज बहुत बड़ी है, दैट इट इज सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। और ये है वो पूरी पृथ्वी की जितनी भी हीट और लाइट होता है, जितनी भी गर्मी है, जितनी भी प्रकाश है, उन सभी का सोर्स क्या है? सिर्फ सूरज है। सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दैट कॉजेज चेंज इन द वेदर। इसलिए जो सूरज है वो हमारी पृथ्वी का जो मुख्य स्रोत है एनर्जी का वो है, और इसके कारण जो वेदर है उसमें चेंज आता है। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ocean and the atmosphere plays an important role in determining the weather of any place। कि जो पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी की सरफेस द्वारा, ओशंस द्वारा और एटमॉस्फेयर द्वारा जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, सोखी जाती है, और जितनी भी एनर्जी रिफ्लेक्ट की जाती है, वो किसी स्थान के वेदर को डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एक महत्वपूर्ण रोल है वो प्ले करती है। इफ यू लिव नियर सी, अगर आप सी के नियर रहते हैं, समुद्र के नियर रहते हैं, यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट द वेदर ऑफ योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ अ डेजर्ट और नियर अ माउंटेन। कि आप समुद्र के पास अगर रहते हैं तो उसका टेम्परेचर अलग होगा ना, किसकी तुलना में? जो डेजर्ट का टेम्परेचर है उसकी तुलना में, या फिर पहाड़ के आसपास का टेम्परेचर है उसकी तुलना में, वो टेम्परेचर है वो आपके स्थान का अलग होगा अगर आप सी के अगर पास में रहते हैं तो। जिस प्रकार हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में जो डेजर्ट है, तो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान की जो गर्म हवाएं चलती है, तो किस टाइप का मौसम होता है हमारे यहाँ। और ज्यादातर अगर देखें हमारे यहाँ ऐसा होता है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश जैसे जो अलग हम हमसे अलग थोड़ा राज्य है, क्या उनके अंदर भी उसी टाइम पे वैसा मौसम होता है? नहीं होता। कारण वहाँ का जो वेदर है वो अलग होता है, वहाँ की कंडीशंस है वो अलग होती है। अब आता है क्लाइमेट। द क्लाइमेट यानी कि जलवायु। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ये समझना जरूरी है कि जो वेदर यानी कि मौसम और क्लाइमेट यानी कि जलवायु है, इन दोनों में अलग अलग अंतर होते हैं, ये दोनों सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है। Weather describe the variation which occur in the atmosphere on day to day basis। कि जो वेदर है वो किसको बताता है? दिन प्रतिदिन जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेरिएशंस आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उनको दर्शाता है। लेकिन जो क्लाइमेट है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस या फिर किसी पर्टिकुलर जो रीजन होता है, एक निश्चित स्थान या निश्चित रीजन होता है, उसके द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर ऑफ दैट प्लेस और रीजन, वो किसको दर्शाता है? उस स्थान के लंबे समय तक के मौसम को, यानी कि लंबे समय तक मौसम को रिकॉर्ड करके उसका एवरेज वैल्यू लगभग बताता है कि ये जो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ज्यादा गर्म रहता है एनी टाइम, या फिर एवरेज जो है वो एवरेज वेदर को बताता है। क्लाइमेट मीन्स द एवरेज पैटर्न इन विच वेदर चेंजेस विद टाइम। कि क्लाइमेट है वो एवरेज पैटर्न होता है जिसके अंदर जो एक लंबे समय में जो वेदर चेंज होता है उसका एवरेज पैटर्न है वो निकाला जाता है, जिसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। द एवरेज इज डिटरमाइंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो एवरेज है वो एक लंबी जो समय अवधि है उसके अंदर मापा जाता है। द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर। की रेनफॉल यानी कि बरसात की कमी और ज्यादा अधिकता के ऊपर डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ सनशाइन, किसी स्थान की जो सनशाइन कितनी वो प्राप्त करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर द वाटर टू द एटमोस्फेयर, यह कि यानी कि जो स्थान है वो कितना पानी है वो एटमॉस्फेयर के अंदर दे सकता है, यानी कि वो ऑपरेशन उस स्थान पे कितना होता है। प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हिली रीजन में है या प्लेन रीजन में है। दस इसलिए द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इज हॉट वाइल इट इज कोल्ड क्लाइमेट इन द हिली एरियाज। और यही जो कारण है जिसके कारण जो हमारे डेजर्ट है, हमारा जो रेगिस्तान है, उनके अंदर जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है समतल होने के कारण, और जो हमारे हिली एरियाज है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उनके अंदर जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में कहें, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एनी प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और 25 to 30 years इज सेट टू द क्लाइमेट ऑफ द स्प्लिट प्लेस। यानी कि जो क्लाइमेट किसको बोलेंगे अगर दूसरी भाषा में बोले तो क्लाइमेट होगा एक लंबी समय अवधि, यानी कि 25 से 30 साल के अंदर जो वेदर कंडीशंस में चेंज आता है उनका एवरेज जो वैल्यू है वो उस स्थान का क्लाइमेट है वो निर्धारित करता है। To know the weather pattern or climate of a place, meteorologists study the weather record of a place over a long period of time। यानी कि लगभग 25 से 30 साल तक जो मेट्रोलॉजिस्ट है एक स्थान के वेदर को, एक स्थान के वेदर कंडीशन को, उनके चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद में एक एवरेज वेदर पैटर्न बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो क्लाइमेट है वो सेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ए लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर मंथ ऑफ अ ईयर इज कैलकुलेटेड इन 2 स्टेप। कि एक किसी भी एक महीने का, कोई एक फिक्स महीने का अगर हम लॉन्ग टर्म एक लंबे समय में किसी एक महीने का अगर हम एवरेज टेम्परेचर निकालें तो वो 2 स्टेप में निकल सकता है। पहला स्टेप क्या है? द
mean of the temperature of all the days is of the month is calculated, कि जितने भी दिन होते हैं उनका सभी का जो मीन यानी कि मीन ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर का मध्य है, उनको जोड़ना है, यानी कि डेली का जो टेम्परेचर है उसको जोड़ना है, और उसके बाद में क्या करना है, जो नंबर ऑफ डेज है मंथ के उससे डिवाइड करना है। यानी कि यहाँ पे बताया भी हुआ है एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द मंथ कितना होगा, एवरेज टेम्परेचर औसतन टेम्परेचर सम ऑफ द डेली टेम्परेचर ऑफ द मंथ, कि जो दिन है, मान लीजिए आपको मैक्सिमम एवरेज निकालना है, तो मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर के लिए जितने भी मैक्सिमम टेम्परेचर है सभी को जोड़ दीजिए हर दिन का, यानी कि 30 दिन का मान लेते हैं हम, 30 दिन का जोड़ देंगे और उसको जो 30 है उससे डिवाइड दे देंगे। अगर 31 डे है तो 31 दिन का टेम्परेचर जोड़कर 31 से डिवाइड दे देंगे। अगर फरवरी 28 या 29 है तो 28 या 29 डेज को जोड़कर 28 या 29 से हम डिवाइड दे देंगे, तब जो है हमारा मीन जो टेम्परेचर है एक महीने का वो निकल जाएगा। देन कैलकुलेटेड mean of these monthly average temperature over a long period 25 to 30 ईयर। अगर अब हमने एक महीने का हमने निकाल दिया एवरेज, और हमें कई सालों में अगर इसका निकालना हो तो इन सभी को जोड़ना है। मान लीजिए 30 सालों का हमें निकालना है तो 23 सालों में 30 महीने होंगे, उन 23 महीनों का जो एवरेज जो टेम्परेचर उसको जोड़ना है और 30 साल यानी कि 30 से उसको डिवाइड देना है। इसके कारण हमें क्या मिलेगा, दिस गिव लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर, इससे हमें एक लंबी अवधि का एक एवरेज टेम्परेचर मिलेगा ऑफ द प्लेस का, ऑफ दैट मंथ यानी कि उस मंथ का उस प्लेस के ऊपर एवरेज जो टेम्परेचर है लंबी अवधि का वो हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसके कारण हम बता देंगे कि इस महीने में ये जो स्थान है वो इस टाइप का रहता है, इतना गर्म रहता है, इतना ठंडा रहता है। लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर मंथ किस टाइप का होगा, सम ऑफ मंथली टेम्परेचर ओवर एन ईयर्स और नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कि ये जो है सम ऑफ मतलब हमारे 10 सालों का निकालना है तो 10 साल का जो एवरेज टेम्परेचर है मंथली यानी कि प्रत्येक मंथ का एवरेज टेम्परेचर उनको जोड़ना है, और जितने ईयर यानी कि 10 ईयर है तो 10, ये 11 है तो 11, जितने ईयर है उन सबको उनसे डिवाइड दे देना है, यानी कि 11 है तो 11 से डिवाइड, 12 है तो 12 से डिवाइड, 10 है तो 10 से डिवाइड। The long term temperature is used for making the climate chart of that place, कि जो एक लॉन्ग टर्म जो टेम्परेचर है वो यूज किया जाता है किसी स्थान का क्लाइमेट चार्ट बनाने के लिए। तो क्लाइमेट चार्ट पढ़ लेते हैं हम। द एनुअल रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड क्लाइमेट चार्ट, कि किसी भी स्थान का एक लंबे समय का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है उसका, और लंबे समय का जो रेनफॉल का जो हमारा टेम्परेचर, रेनफॉल की जो अवधि है, रेनफॉल का जो एवरेज है उसका जो एक एनुअल रिकॉर्ड होता है, मास एक हर साल में एक रिकॉर्ड बनता है, वार्षिक रिकॉर्ड बनता है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चार्ट। द क्लाइमेट चार्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर, कि क्लाइमेट चार्ट है वो किसी भी स्थान का किसी एक निश्चित समय अवधि में उस टाइम के उस समय अवधि में उस स्थान का जो क्लाइमेट चार्ट है उसके बारे में, वो क्लाइमेट किस टाइप का होगा, वेदर किस टाइप का होगा उस बारे में बताएगा। द क्लाइमेट चार्ट फॉर टू टिपिकल सिटीज श्रीनगर एंड चेन्नई आर गिवन इन द फिगर, कि नीचे यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है किसके बारे में, दो चार्ट्स बताए गए हैं दो सिटीज के, पहला श्रीनगर और दूसरा चेन्नई। तो आप देखिए किस टाइप के ग्राफ है वो वेरी करता है, कि जो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर है वो कहाँ पे कितना बढ़ रहा है। टेम्परेचर आप देखिए सेल्सियस के अंदर ये यहाँ पे लगभग 50 डिग्री के आसपास बताया हुआ है, लेकिन ये क्या बच्चों आप देखें ध्यान से कि ईयरली क्लाइमेट चेंज फॉर श्रीनगर एंड, ये मतलब मान लीजिए यहाँ से ये बताना चाहता है कि यहाँ पे वेरिएशन देखिए कितना हो रहा है, ये कम यहाँ पे ज्यादा हुआ, फिर अचानक से कम हुआ, फिर थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, फिर थोड़ा ज्यादा हुआ, बीच में लगभग सेम सा भी रहा। और इसी प्रकार यहाँ पे रेनफॉल वाला अगर जैसे माने तो रेनफॉल के अंदर क्या बताया हुआ है, रेनफॉल के अंदर जैसे कि ये तो हमारा जो ऊपर ये जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो बार यानी कि जो लाइंस जो है ऊंची खड़ी खड़ी, ये तो है चेन्नई का टेम्परेचर, और ये जो लाइन यहाँ पे छोटी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये है यहाँ पे किसका, श्रीनगर का टेम्परेचर। इसी प्रकार जो रेनफॉल है वो किस टाइप से होगा, रेनफॉल कम पहले नॉर्मल 100 mm हुआ, फिर कम हुआ, कम हुआ, फिर लगभग 0 पहुंचा, फिर बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ 350 mm हुआ, फिर अचानक से गिर गया। इसी प्रकार लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर धीरे 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 रेनफॉल बढ़ा, धीरे 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 घट रहा है, अचानक से कोई चीज यहाँ पे नहीं हो रही। तो इस प्रकार जो है क्लाइमेट चार्ट से हम क्लाइमेट का अंदाजा है वो लगा सकते हैं। फ्रॉम द क्लाइमेट चार्ट गिवन अबव वी कैन से, ऊपर जो क्लाइमेट चार्ट दिया उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, श्रीनगर इज कोल्ड, श्रीनगर ठंडा है, वेट ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों के अंदर वो है वो किस टाइप का रहता है। यहाँ पे नवंबर जो है, नवंबर का महीना आप देखिए, नवंबर के महीने में जो रेनफॉल है इसका बहुत ज्यादा हो जाता है श्रीनगर की केस के अंदर, तो ये है इसके अंदर बहुत ज्यादा वेट होता है, बहुत ज्यादा ठंडा, इसके अंदर बहुत ज्यादा बरसात होती है। और विंटर्स समर्स के अंदर जो है
मॉडरेट एंड वेट ड्यूरिंग द समर्स, और समर्स के दौरान है ये हल्का बरसात है इनके अंदर होती है। चेन्नई है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, यानी कि चेन्नई है उसके अंदर नमी भी पूरी है और गर्म भी वो पूरा है, उसमें टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा हाई है, टेम्परेचर भी कम नहीं है। बेस्ड ऑन मेट्रोलॉजिकल डाटा वी कैन से, मेट्रोलॉजिकल जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ टेम्परेचर राजस्थान इज हॉट एंड ड्राई, कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो हॉट और ड्राई क्लाइमेट है, इसको हम डेजर्ट क्लाइमेट बोलते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हमारा, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, इस टाइप के जो पार्ट है हमारे नॉर्थ ईस्ट के पार्ट है वो गीले, यानी कि वहां पे बरसात ज्यादा होती है। द क्लाइमेट ऑफ केरला इज वेरी हॉट एंड वेट, केरला का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा गर्म और गीला यानी कि बरसात होती है। तो बच्चों एक पार्ट चैप्टर का यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्लाइमेट वेदर के अंदर पढ़ेंगे, क्लाइमेट और एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।